9th क्लास में व्याकरण की बुक चेंज हो रही है, तो उसके अंदर बुक का नाम है व्यवहारिक रचनात्मक व्याकरण। तो आप लोग में आपको लेसन नंबर 2 शब्द और पद में लेसन है वो पढ़ाऊंगी। तो आप उसके अंदर देखेंगे कि ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण, अक्षर, शब्द, पद अर्थात वर्ण के समूह जिसमें एक शीर्ष स्थान होता है उसे हम कहते हैं अक्षर। और अक्षरों के परस्पर संयोग से शब्द बनते हैं। अक्षरों के परस्पर संयोग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से पद का निर्माण होता है। शब्दों से पद का निर्माण होता है, लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। अक्षरों के ऐसे समूह शब्द होते हैं जो सार्थक हों। अक्षरों के ऐसे समूह शब्द होते हैं जो सार्थक हों, जैसे चांद, सूरज, पेड़, फूल, फल, फूल, पत्ते, पानी आदि। शब्द स्वतंत्र होते हैं। किसी भाषा में असीमित शब्द होते हैं। किसी भी भाषा में असीमित शब्द होते हैं और उनका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो शब्द, यहाँ देखिए कि शब्द, अब देखिए कि कैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क हलन प्लस अ, म हलन प्लस अ और ल हलन प्लस अ, ये सब मिलकर क्या बने? कमल। वही वर्ण विच्छेद हो गया। यानी एक शब्द को हम वर्णों को अलग अलग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? क हलन प्लस अ, म हलन प्लस अ, ल हलन प्लस अ, तो क्या बन गया? कमल। उसी तरह से ये क्या, जो कमल है वो सार्थक शब्द है। कमल क्या है? फूल। फूल का नाम है। क हलन प्लस अ, ल हलन प्लस अ और म हलन प्लस अ, कलम। आगे है ल हलन प्लस अ, म हलन प्लस अ, क हलन प्लस अ, लमक। ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। म हलन प्लस अ, ल हलन प्लस अ, क हलन प्लस अ, मलक। ल हलन प्लस अ, क हलन प्लस अ, म हलन प्लस अ, लकम। म हलन प्लस अ, क हलन प्लस अ, ल हलन प्लस अ, मकल। तो यहाँ कुछ शब्द तो सार्थक हैं और कुछ शब्द सार्थक नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि ऊपर वाले शब्दों में कमल, कलम शब्द क्या है? सार्थक हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अतः ये शब्द हैं। मलक शब्द पंजाबी भाषा का है जिसका अर्थ है कब्जा या घेरना। अब प्रश्न उठता है, मलक शब्द का शब्द है या नहीं? हिंदी भाषा में ये सार्थक समूह नहीं है, अतः ये शब्द की श्रेणी में नहीं आता। ये शब्द पंजाबी भाषा का है और सार्थक भी है, यानी इसका अर्थ भी है। जो हिंदी भाषा में ये शब्द नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हिंदी और पंजाबी भाषा दोनों भाषाओं को जानता है तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द होगा। उसके लिए ये शब्द है।
यह यदि इसका प्रयोग स्वयं करता है या पंजाबी भाषा के ज्ञान से करवाता है तो वह शब्द ही होगा। कह सकते हैं कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। अब है स्वतंत्र इकाई का तात्पर्य है शब्द किन्हीं अन्य नियमों, व्याकरण आदि में नहीं बंधा है। यानी शब्द क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है। वे किसी भी नियम और व्याकरण की इकाई में बंधा हुआ नहीं है। वे अपनी नियम व्यवस्था में बंधा हुआ है। हर भाषा में शब्द रचना की अपनी व्यवस्था होती है। कौन सी ध्वनि प्रारंभ में नहीं आ सकती, कौन सी आएगी, ये सब शब्द का स्व या अपने तंत्र यानी स्वतंत्र है उसके लिए, जिसमें हर शब्द बंधे होने के कारण स्वतंत्र है। हिंदी के शब्दों के नियमों की व्यवस्था के अनुसार ड, ढ, न विसर्ग अनुसार आदि व्यंजन शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते। यह नियम व्यवस्था या ये तंत्र शब्द का अपना है। भाषा में दोनों ही प्रकार से वाक्य से बाहर होने तथा अपने तंत्र में बंधे रहने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। भाषा के विकास के साथ साथ शब्द भंडार का विकास भी होता रहता है। नए शब्द पढ़े जाते हैं तो कुछ अन्य भाषाओं से स्वीकार किए जाते हैं। कुछ शब्द नामों, संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं, जैसे शरबत, आइसक्रीम, मेज, कुर्सी, पंखा, पुस्तक, फूलदान, दिल्ली, आगरा, गंगा, हिमालय, सौंदर्य आदि। कुछ शब्द क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं, जैसे लेना, देना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, हंसना आदि। इस प्रकार संज्ञा और क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द भी होते हैं, जैसे सुंदर, बुढ़िया, अच्छा, ऊंचा, छोटा, भव्य, अचानक, आज, कल, कम, थोड़ा, ज़्यादा, जल्दी, धीरे आदि। तो आज हमने शब्द के बारे में पढ़ा। शब्द सार्थक शब्द ही भाषा के शब्द होते हैं। कल हम पढ़ेंगे पद। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।